देश के 5 राज्यों में मॉक ड्रिल होने जा रही है। इनमें राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात शामिल हैं। इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। यह इसलिए किया गया ताकि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। देश में पिछली बार ऐसी मॉक ड्रिल 1971 में हुई थी। तब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हुई थी। तो अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो राज्य हैं ये पाकिस्तान से सटे राज्य हैं। इन राज्यों में मॉक ड्रिल हो रही है। इसके पहले ये बताया जाता है कि 1971 में मॉक ड्रिल हुई थी, लेकिन अब राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल हो रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी मॉक ड्रिल हो रही है। तो ये वो राज्य हैं जो सटे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि तैयारी है ये, और इन तैयारियों को अंजाम 1971 के बाद अब दिया जा रहा है, क्योंकि 1971 में भी युद्ध चल रहा था। इस दौरान मॉक ड्रिल हुई थी। 1971 के बाद पिछले दिनों हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर जिस रात हुआ उसके अगले दिन 244 जिलों में, देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी थी। लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब एक बार फिर से मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। मॉक ड्रिल है इन राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, और देश के 5 राज्यों में ये मॉक ड्रिल है और इसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। युद्ध की स्थिति में कैसे खुद को बचाया जा सके, कैसे खुद को सेफ रखा जा सके, ये अपने आप में एक बड़ी तैयारी है। और इसीलिए ये मॉक ड्रिल हो रही है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए, ऐसी कोई आपदा आ जाए, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाए, ऐसी कोई जानमाल की स्थिति बन जाए, तो खुद को कैसे सुरक्षित रखें दुश्मन से, वो ज़रूर इसमें बताया जाएगा। और अन्य अन्य जगहों पर ये मॉक ड्रिल हो रही है, वहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या कुछ अलग अलग राज्यों में चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप देखिए, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, इन राज्यों में फिलहाल मॉक ड्रिल होने वाली है। अहम बात यह है कि इसको लेकर के तैयारियां भी पूरी हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर जो जम्मू कश्मीर से सटे हुए हैं, और मॉक ड्रिल को लेकर के सरकार ने ये आदेश दिया था कि मॉक ड्रिल होना चाहिए, इसलिए ये सारी तैयारी फिलहाल की गई है। और मॉक ड्रिल एक तरह की प्रैक्टिस है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे एयर स्ट्राइक या बम हमला हो जाए तो हम आम लोगों को और प्रशासन कैसे, कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा। मतलब आम लोग हों वो कैसे रिएक्ट करते हैं, प्रशासन के लोग हों वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये एक तरीके का एक्सरसाइज होता है। और ये वही फिलहाल उसी की तैयारी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मॉक ड्रिल हो रही है। और ये आपको बता दें कि मॉक ड्रिल में 5 बातों पर हमेशा से जोर दिया जाता है। पहला ये कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा, और हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना होता है। गुरप्रीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, बताइए कि मॉक ड्रिल कैसी चल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 47 में यहाँ पे प्रेपरेशन चल रही है मॉक ड्रिल की, क्योंकि 5 बजे के बाद मॉक ड्रिल लगातार यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। क्योंकि ये जो सेक्टर 47 है बिल्कुल जो टेक्निकल एयरपोर्ट है उसके पास है, और यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फोर्सेज है, वो लगातार इस मॉक ड्रिल की बातचीत कर रहे हैं। और जितने भी लोग हैं उनको बार बार बताया जा रहा है कि कैसे अगर एमरजेंसी होती है तो कैसे प्रेपरेशन करनी है, कैसे हमने कॉम्बैट करना है, कैसे हमने सिचुएशन को हैंडल करना है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक जब पहले हुए थे, जो पाकिस्तान की तरफ से हुए थे, उनको डील कैसे करना है। जो टेक्निकल एयरपोर्ट पे है, क्योंकि बार बार देखा कि जो हमारे मिलिट्री स्टेशन थे उनको टारगेट किया गया रहा बार बार, उस बात को लेके चंडीगढ़ में भी एक स्पेशल मॉक ड्रिल हो रही है। जबकि पंजाब, हरियाणा और अलग अलग बॉर्डर एरियाज में लगातार ये मॉक ड्रिल शुरू की जा रही है, क्योंकि 5 बजे के बाद लगातार मॉक ड्रिल होगी, जिसमें ये पाया जाएगा कि कैसे और किस तरह सिचुएशन को डील करना है। क्योंकि इस बार देखा था जब लगातार इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं और खासतौर पर कौन कौन सी जगहों पर ये मॉक ड्रिल हो रही है? डिफेंस मिनिस्टर, देखो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है,
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर ब्रिगेड है, उसके साथ जितनी भी रेस्क्यू टीम्स होती है, जितने भी जो एमरजेंसी सर्विस होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं उनके, एम्बुलेंसेज है और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके, क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन को इस तरह देखा जा रहा है कि जो भी उस टाइम पे एमरजेंसी सर्विसेज चाहिए, एम्बुलेंस हो या डिजास्टर मैनेजमेंट के एम्प्लॉई हो, और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि सिचुएशन को डील कैसे करना है। अगर रात को ब्लैकआउट भी किया जाएगा, बिल्कुल अगर गुरप्रीत, blackout आप नहीं भी महत्वपूर्ण होता, बात कह रहे हैं कि अचानक कैसे attack हो डील जाता करना है, तो कैसे इन हमारी बातों का जितनी ख्याल भी रखना है, जितनी भी वो सारी इस मॉक ड्रिल में बताया जाएगा। अब नजर बना के रखिएगा गुरप्रीत, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।